हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती है उसके लिए मैथ यानी गणित के वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे गए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी बार बार पूछती है उस टाइप के मैं आज 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। और मैं देखना चाहता हूं कि कितने मेरे चैंपियंस हैं जो 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो टाइप एसएससी जीडी में पूछी जाती है। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि भाई 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और अगर 40 में से 40 स्कोर आपको करना है तो आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसलिए आज आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। आप कितने सही कर पाते हो ये लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बात बताता हूं। देखिए, एसएससी जीडी में है ना, इस तरीके से ये रेशियो रहता है। 30% होते हैं इजी क्वेश्चंस, 40% होते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस और बाकी के 30% होते हैं हार्ड या अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, आप इनको बोल सकते हो। ये 3 पैटर्न में आता है। आज वाला जो अपना ये टेस्ट होने वाला 10 क्वेश्चंस का, ये होने वाला है इस वाले पोर्शन का। क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं इसका ले लूंगा और भाई अभी स्टार्टिंग ही किया आपने, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है तो और स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर ये ले रहा हूं, अगर इसमें स्कोर कर पा रहे हो, इसका मतलब 30% तो आपका गणित तैयार हो चुका है। बाकी हमको 70% के लिए ही तैयारी करनी है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हो। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 क्वेश्चन अगर आप सही नहीं कर पाए तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। बस ये एक चीज है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अभी मेरी तैयारी वो किस लेवल की है, मुझे और कितनी करनी है। ठीक है, इससे मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि सारे सपने हकीकत में बदलेंगे। सारे सपने हकीकत में बदलेंगे, बस उन्हें हकीकत में बदलने का साहस तो कर। साहस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि पूरे के पूरे नहीं देखेंगे क्योंकि उनके अंदर साहस नहीं है, उनके अंदर ये नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सभी के अंदर साहस नहीं होता। इसलिए आप जानते हो कि पढ़ते तो लाखों स्टूडेंट है, फॉर्म तो लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, उनमें से कुछ ही का सिलेक्शन होता है। ठीक है, और ये रेशियो बहुत कम है जो सिलेक्शन लेते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी रहने वाला है। नंबर आपको ज्यादा दिख सकते हैं, कितने लोगों ने टेस्ट दिया, नहीं इतने नहीं होते। जो रियल में दे रहे होते हैं ना, वो जो दिख रहा है ना उसका 50% आप मान के चलो, और 50 से ही कम मान के चलो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वैसे मैं सारे क्वेश्चंस आपको पहले करवा चुका हूं क्योंकि मैं एसएससी जीडी काफी समय से पढ़ा रहा हूं, आप जानते हो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आंसर करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये नाव और धारा का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान, अगर थोड़ा सा बेसिक अगर आप जानते हो तो आप इसका आंसर कर सकते हो। क्या बोला गया है, और आंसर तो आपको खुद ट्राई करना है कि आपका निकल रहा है या नहीं निकल रहा। ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक जाता है। धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई, और 88 किलोमीटर है, 11 घंटे में जाता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी। क्योंकि हमें जो यहां पर लिखनी होती है वो घंटे की लिखनी होती है कि 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है, या किलोमीटर प्रति घंटा हमें यहां पर लिखना होता है। उसके बाद बोला कि 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा के विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई, 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है, तो स्पीड क्या आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी। जिसने इतना लिख लिया और बेसिक क्लास आपको पता है तो आपका आंसर बहुत आसान हो गया। अब आपसे पूछा है कि धारा की चाल क्या होगी, और धारा का चाल का मतलब क्या है, y का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो y का निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया हुआ है कि बड़े वाले में से छोटे वाला को घटा दो, तो 8 माइनस 6 और 2 से उसको डिवाइड कर दो, तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आशा करता हूं सभी ने आपने आंसर कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया देख लेना किस तरीके से सॉल्यूशन होने वाला है। और जिसको बिल्कुल ही नहीं पता कि ये x प्लस वाई कहां से लिखा, x माइनस वाई कहां से लिखा,
2-3 दिन के अंदर अंदर नाव और धारा की क्लास आएगी, उसमें देख लेना आप, ठीक है। नहीं पता तो भाई और क्या कर सकते हैं। आपसे इसमें धारा की चाल के साथ साथ शांत जल में नाव की चाल भी पूछ सकता है। तो उसका मतलब क्या है, आपको x का मान निकालना होता, और x का मान अगर आपको निकालना होता तो क्या करते, दोनों को जोड़ते और 2 से डिवाइड करते, तो कितना आ जाता, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। अब इसको जोड़ के भी देख सकते हो, x का 7 आ गया, y का 1 आ गया, जोड़ो तो 8 आता है, घटाओ तो 7 में से 1 गया, 6 आता है। ठीक है, ये भी मैंने कंफर्म करवा दिया है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है तो आप उसके लिए तैयार रहना। पहला क्वेश्चन आंसर सभी ने किया होगा जो हमसे पहले से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े तो 3 दिन के बाद क्लास आएगी, आप उसके बाद कर लेना। आगे देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये मिश्रण का है। एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। 2021 की बात करें चाहे 2022 की बात करें, यहां से क्वेश्चन बना है, इसलिए मैंने इसको इजी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टॉपिक अच्छा है मिश्रण वाला, मिक्सचर वाला, लेकिन क्वेश्चन है वो हार्ड नहीं आता, इसलिए मैंने इसको आज वाली क्लास में इंक्लूड किया है। देखिए क्या है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो सिंपल बोल दिया गया है कि दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, और वो कितना दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है आपका 2:3 दिया गया है। कितना दिया गया है यहां पे, 2:3 दिया गया है। उसके बाद बोला है कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। अब अनुपात कितना करना है, 1:2 करना है। कितना करना है, 1:2 करना है। तो हमसे पूछा है कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। दूधिया होता है ना, आप सभी को पता होगा कि वो दूध में पानी मिला के लेके आता है, और बाकी सभी मिलाते हैं भाई, ठीक है, टाइम ही ऐसा है। तो अब उसको इस रेशियो में करना है। तो एक बात बताओ, ये 5 अनुपात है, ये दिया हुआ है कि किसके बराबर है, 60 लीटर के बराबर है। तो 5 अनुपात बराबर 60 लीटर है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा। क्या इतना सभी को समझ में आ गया। 1 अनुपात बराबर 12 क्यों हुआ, क्योंकि 5 बराबर 60, तो 60 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12। जब 1 बराबर 12 आ गया, इसका मतलब 12 दूनी 24, 24 लीटर तो क्या है, दूध है, और 12 3 36, 36 लीटर क्या है, पानी है। ये हमको पता चल गया। ठीक है, इतना पता चल गया कि 60 लीटर वाले मिश्रण में 24 ही है, 36 ही है, टोटल मिला के 60 हो रहा है। फिर क्या बोला गया है कि अब और दूध और पानी का अनुपात कितना करना है, 1:2 करना है, 1:2 करना है, लेकिन पानी मिलाना है। इसका मतलब क्या हुआ, दूध अपना सेम रहेगा, क्योंकि दूध तो हम और नहीं मिला रहे, मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, और तो पानी मिला रहे हैं, दूध सेम रहेगा। तो 1 अनुपात क्या है, दूध है, और दूध कितना है, 1 अनुपात बराबर 24 लीटर। तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 48 लीटर हमको पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए, 48 लीटर। 36 लीटर हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो 48 में से 36 लीटर माइनस कर दो, 12 लीटर बच जाएगा, क्योंकि पानी मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर भी मैंने चेक करवा दिया। समझ में आ गया सभी को कैसे हुआ, बिल्कुल सिंपल था, और मुझे आशा है मेरे हर एक चैंपियन ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, और नहीं दिया उनको समझ में आ गया होगा जो हमसे अभी नए नए जुड़े हैं। अगले ये 2 क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इजी क्यों है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि हमने ये कल ही क्लास की थी, ये मैंने आपको कल ही क्लास करवाई थी, और मैंने बताया था कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में आए हैं, इसलिए कल वाली क्लास की थी तो बहुत आसान मैंने आपके लिए बना दिया था। अब ये आपके लिए आंसर बन जाएगा। निकालो क्या है कि संख्या 36, 48 और 90 के चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का मैंने आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताया था कि क्या करना है, आपको करना है b गुना c बटे में a लिखना है। तो b गुना c मतलब दूसरी और तीसरी संख्या को हमें गुना करना है, और बटे में हमें पहली संख्या लिखनी है। 12 3 36, 12 चौके 48, 3 से काटा 30 पे, और 30 चौके 120। ये सेम टू सेम क्वेश्चंस मैंने करवाया था, सेम क्वेश्चंस के मैंने करवाया था। ये क्वेश्चंस 2021 में भी आया था, और ये 2022 में भी आया था, जिसका एग्जाम 2023 में जाके हुआ था। अब समझ लो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, 21 में भी 22 में भी। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट था और मुझे पता है आप सभी ने निकाल लिया होगा। कल वाली क्लास देखी, उसमें तृतीय अनुपाती मैंने समझाया, चतुर्थ अनुपाती मैंने समझाया, मध्य अनुपाती मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। आज का ये क्वेश्चन हमने लिया था। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, काउंट करते हुए चलना, भूल मत जाना, क्योंकि लास्ट में आंसर भी करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान है, अगर जिनको पता है उनके लिए, नहीं पता उनके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं आपको लिख के बता देता हूं। कितना है, 4/5, उसके बाद है 8/15 और उसके बाद है ये 2/35। और इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें इसका एचसीएफ बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होने वाला है। जब भी ऐसी चीज आ जाए तो मैंने आपको बोला था कि जो बोला जाए ऊपर वाली भिन्न में, देखिए भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी बोला जाए ऊपर वाले का निकाल देंगे, यानी अंश का एचसीएफ बोला है तो अंश का निकलेगा, नीचे वाले का उसका विपरीत निकाल लेंगे जो होता है एलसीएम। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम होता तो नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, ऐसे अपने को करना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालो इसका। सॉरी, इसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ देखो बताओ कितना हो जाएगा, सभी को पता है 2 है, वो हो जाएगा। नीचे वाले में इनका निकालो, इनका निकालो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन भी देख सकते हो। इसमें क्या होगा, जो सबसे छोटा है ना वो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन सा है, 75 है। 75 इन दोनों से तो भाग हो जाएगा, लेकिन 35 से भाग नहीं होता, इसलिए ये नहीं हो सकता। 105 है, वो तीनों से भाग हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा। और बाकी एलसीएम निकालने की ट्रिक तो मैंने आपको समझाई रखी है, आप उससे भी निकाल सकते हो। तो ये अपना आंसर हो गया कितना, 105, 2/105। ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। और ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी किया है मतलब आपका करेक्ट है। 4 क्वेश्चंस हैं और चारों आपने किए होंगे। जिसने थोड़े बहुत कम किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले में बढ़ जाएगा। देखो क्या है, आप सभी जानते हो ये चुनाव वाला है, वो हमेशा पूछा जाता है। और ये जो जिस टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ये अपनी आसान वाली कैटेगरी में ही आता है, तो इसको हर कोई स्टूडेंट करना चाहिए। देखो क्या है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है ये अपने को बताना है। आप देखिए क्या हुआ, एक को मिला 64%। और आप सभी जानते हो कि टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। यहां पर क्या माना गया है कि यह मानते हुए कि सभी डाले गए वोट हैं वो वैध थे। यहां पर अवैध जो मत है उनकी बात नहीं की जा रही, अवैध वोटों की बात नहीं की जा रही है, सारे के सारे वैध हैं। तो इसका मतलब 100 के 100% वैध है। तो इसको 64 मिले हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, दूसरे वाले को दोस्तों मिले होंगे 36%। इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसी से तो वो विजयी हुआ होगा। तो इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर निकालोगे तो वो कितने का आ जाएगा, निकालिए कि कितने का आ जाएगा। यहां से देखोगे तो कितने का आ गया, 8 का आ गया, और यहां से देखोगे तो 3 का आ गया, क्या सॉरी 2 का आ जाएगा। कितना, 2 का आ जाएगा, यानी 28% का अंतर है। और ये विजयी कितने मतों से हुआ है, 4340 से। और प्रतिशत में कितने ज्यादा मिले हैं, जितने ज्यादा मिलते हैं उसी से विजय होता है। तो 28% हो जाएगा बराबर 4340। 1% का मान निकालेंगे, इसके बटे में 28 कर देंगे। हमें कुल मतों की संख्या निकालनी है जो 100% है, तो 100% निकालेंगे तो गुना में हम यहां पर 100 कर देंगे। अब ये जिससे भी कटता है आप इसको काट सकते हो। अगर 4 से काटो तो कट जाएगा, 4 7 28। इसको 4 से काटोगे 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद कितने पे जाएगा, 0, 4 अंठे 32, 4 पंजे 20। उसके बाद ये 7 से कट जाएगा, 7 से काटोगे, वैसे डायरेक्ट 28 से भी कट जाता, लेकिन थोड़ा छोटा काटोगे तो गलती होने की संभावनाएं कम रहेंगी। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट 28 से काट सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 28 का पहाड़ा आना जरूरी है, ठीक है। तो सभी को याद नहीं रहता, मैं इसलिए इस हिसाब से काट रहा हूं। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 हो गया। उसके बाद 3, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब गुना कर दो, 155 के आगे 2 0 लगा दो, यानी 15,500 मत थे जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
अब ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो सिर्फ आपसे यही पूछा गया था कि वैध मतों की संख्या कितनी थी कुल, ठीक है, टोटल वैध मत बताने थे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसको कितने मत मिले तो 64% निकाल देना, इसको कितने मत मिले तो आप इसका 36% निकाल देना, और कितने मतों से विजयी हुआ ये तो हमें दिया ही गया है, ठीक है। तो ये आपने कर दिया होगा, और ये क्वेश्चंस भी हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप जानते हो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, देखिए वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये हार्ड लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जो काफी समय से नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए हो सकता है ये हार्ड हो, लेकिन वैसे बिल्कुल ही आसान है। कैसे है, देखिए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। वस्तु का अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसका मतलब अगर उसका क्रय मूल्य 100 है, सीपी 100 है, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 25% अधिक। तो 100 का 25% 25 ही होता है, हम यहां पर 25 लिख देंगे। इतना सभी को समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। अब लाभ कितने का चाहिए उसको, 10% का चाहिए। इसका मतलब ये जो 100 वाली वस्तु है ना, उसको वो कितने में बेचना चाहता है, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110, क्योंकि 10% 100 का 10 होगा, तो 110 में वो उसको बेचना चाहता है। लेकिन अंकित मूल्य उसने कितना लिखा है, 125 लिखा है। अब हमसे पूछा गया है कि उसकी छूट प्रतिशत कितनी होगी। 125 की वस्तु को 110 पे बेच रहा है, इसका मतलब कितने की छूट दे रहा है वो, 15 की। 15 कहां से आया, इन दोनों का अंतर निकालोगे तब निकल के आएगा। फिर छूट कितने किस पे दी जा रही है, 125 पे दी जा रही है, तो 125 बटे में लिखेंगे और गुना में 100 लिख देंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं जो रटते हैं, वो सोचेंगे कि बटे में क्रय मूल्य आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस पे छूट दी जा रही है वही हमें बटे में लिखना होता है। तो आपको रट के नहीं चलना, चीजों को आपको समझ के चलना है। जिन्होंने पहले रटा था उनके लिए अलग हो जाएगा। अब इसको काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और इसको 5 से काटोगे तो 3 पे, और 3 चौके क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो बस हमें यही बताना था कि छूट कितनी है, वो है 12%। समझ में आ गया। जिनको नहीं आता था उनको समझ में आ गया, और जिनको आता था इसका आंसर उन्होंने बहुत जल्दी निकाल लिया होगा। 6 के 6 क्वेश्चंस किसके सही हो गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। 6 में 5 जिसके हो गए हैं उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखो सॉरी, ये वाला क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला है कि पहले हम इसकी क्लास करवाएंगे तभी सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा अभी तक, तो उनको नहीं आता, बिल्कुल आसान है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिया क्यों है, फिर इसलिए लिया है कि बताने के लिए कि ये वाला है ना हर शिफ्ट में आता है, ठीक है, हर शिफ्ट में आता है। ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई 3 गुना है, उसकी लंबाई 7 मीटर की कमी की जा रही है, दूसरे में वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल इतना हो जाता है। बस सिंपल है, ठीक है। ये सभी को नहीं आता, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा, इसको हम छोड़ते हैं, बाकी आगे चलते हैं। बस दिखा दिया है कि ये इजी वाले सेक्शन में हम इस क्वेश्चन को रखेंगे। आगे देखो अभी, ठीक है। कोई मिस हो गया क्या क्वेश्चन? ओके जी, इसके नीचे है क्या कोई क्वेश्चन? कोई नहीं, क्वेश्चन मिस हो गया, शायद आगे लिखा हुआ होगा, वो बाई चांस मिस हो गया था, कोई नहीं, ठीक है। इस नंबर पे फोकस मत करना, बस आप अपना काउंट कर लेना, मैं इस नंबर को हटा देता हूं, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। क्या है कि कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। क्या है कि कपिल और प्रकाश है, यानी के एंड पी मिलकर क्या कर रहे हैं, कार्य को 45 दिन में करते हैं, ओके जी। उसके बाद प्रकाश और पीहू है, प्रकाश है एंड पीहू है, तो पीएच लिख लेते हैं। ये कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं। आप यहां पर नाम लिख लेना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मुझे तो पता है, इसलिए मैं थोड़ा बस हिंट देने के लिए लिख रहा हूं, बताने के लिए आपको कि ऐसे ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या है, वैसे तो पता तो आपको भी होगा अगर आपने मेहनत की होगी, ठीक है। मैंने इसकी 8 क्लास करवाई थी, स्पेशल टाइम एंड वर्क की 8 क्लास करवा रखी है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है, जिसने भी नहीं पढ़ा पढ़ लेना इस क्लास के बाद। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 8 क्लास की, उसको कंप्लीट कर लेना। देखो क्या है, जिसको आता है, जिसने पढ़ लिया अच्छी बात है।
फिर क्या है कि प्रकाश और पीहू है वो 60 दिन में कर सकते हैं। कपिल और पीहू, इसके बाद क्या है, कपिल एंड पीहू जी हैं, वो कितने दिन में कर देती हैं, 60 दिन में कर देती हैं। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया, 180 आ गया। कितने पे जाएगा, 4 पे, 3 पे, 3 पे। अब क्या है कि भाई सभी दो दो बार आ गए। देखिए कपिल है वो 2 बार आ गया, ये जो कौन सा था प्रकाश है वो 2 बार आ गया, पीहू है वो 2 बार आ गई। तो सारे 2 बार आ गए। हमें एक बार लिखना है कपिल प्लस में पीहू, प्रकाश प्लस में पीहू, ये तीनों हमने लिख दी है एक एक बार, क्योंकि 2 बार है तो 2 इसके कॉमन बाहर ले लेंगे। और बराबर कितना काम करते हैं, 4 3 7 और 3 10, 10 काम करते हैं। जब ये 2 होते हैं, 1 होंगे तब क्या करेंगे, इसका आधा काम हो जाएगा, यानी 5 काम। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है, 180। एक दिन में कितना काम होता है, 5 काम होता है। तो भाग दे दीजिए, 5 से देंगे, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 30 बच गया, 5 छंगे 30, तो 36 दिन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूं आप सभी ने इसका आंसर भी कर दिया होगा 36। ठीक है, और जिसने फिर बता रहा हूं क्लास नहीं देखी, 8 क्लास करवाई है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि मेरा कोई भी चैंपियंस उन क्वेश्चंस में अटकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या हो गया भाई, क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या अपने? ओके, शायद पीडीएफ अच्छे से नहीं लगी, माफी चाहूंगा। ठीक है, चलो हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, 6 हो गया। उसके बाद ये हमने छोड़ दिया था, इसके बाद 7। ठीक है, 7 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, चलो हमने 10 का बोला था, माफी चाहूंगा, क्योंकि पीडीएफ शायद कोई दिक्कत हो गई है, क्वेश्चंस हट गए हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस हुए हैं, तो 7 में कमेंट करके बताना, फिर हम अगले में ज्यादा क्वेश्चंस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। हमारी जो क्लासेज आ रही हैं, और सुबह रीजनिंग वाली क्लास जिसने नहीं देखी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह 7 बजे डेली आ रही है, ताकि रीजनिंग में आपका कोई भी स्कोर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और आज शाम को एक वीडियो आएगा जिसमें मैं बाकी भी आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे अपनी और क्लासेज आने वाली है। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, नंबर भी अपने बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।